हिमाचल प्रदेश में चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बीजेपी ठहरी चुनावी मशीन, तो उसने मिशन हिमाचल की शुरुआत कर दी है। सोमवार शाम को दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें आई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में एक बार फिर हिमाचल के आप नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। आप की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ममता ठाकुर, उपाध्यक्ष सोनिया बिंदल और संगीता ने आप से नाता तोड़कर बीजेपी से रिश्ता जोड़ लिया। चुनाव से पहले हिमाचल में आप को तोड़ने का बीजेपी की तरफ से ये दूसरा झटका था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर आप पर तंज भी कसा। बीजेपी के करंट के बाद आपने हिमाचल में अपने राज्य संगठन को भंग कर दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुर्गेश पाठक का कहना है कि बीजेपी हार के डर से बौखला गई है। वो चाहे जितने लोगों को अपने साथ जोड़ लें, हिमाचल में परिवर्तन तय है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है, जब से ये मंडी की सभा हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डर गई है। इनके सारे नेता कभी रात में कभी दिन में बस दिन भर ढूंढ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई भी मिल जाए जिसको ज्वाइन करा दे, आम आदमी पार्टी का कोई भी मिल जाए ज्वाइन करा दे। सच्चाई तो यह है कि हिमाचल की जनता ने इनको डरा दिया पूरी तरह से। हिमाचल की जनता बदलाव चाहती है। चुनाव से पहले बीजेपी हिमाचल में आपका सफाया कर रही है, तो अपने गृह राज्य पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल में चुनावी मिशन में जुटे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी मैं बता दूं, न तो ये इंडियन रह गई है, न ये नेशनल रह गई है, और कांग्रेस नाम की तो चीज ही नहीं रह गई। ये भाई बहन की पार्टी हो गई, बाकी सब की छुट्टी हो। इसलिए मैं आप सबसे ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चैलेंज है ये पारिवारिक पार्टियां जिनका कोई विचार नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड, अपनी कंपनी है, अपनी प्राइवेट लिमिटेड है, कोई विचार। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को अपने लपेटे में लिया, कहा कांग्रेस को भाई बहन की पार्टी बताकर तगड़ा तंज भी कसा। हिमाचल में जेपी नड्डा अपने भाषणों में 4 राज्यों में मिली बीजेपी की जीत का जिक्र कर रहे हैं और मोदी के नेतृत्व में विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर प्रचार कर रहे हैं। वैसे हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार है। हिमाचल में विधानसभा की 68 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 43, कांग्रेस के पास 22 और अन्य के पास 3 सीटें हैं। पंजाब में जीत के बाद आप अब पहाड़ पर चढ़ाई की तैयारी कर रही थी। आपकी एंट्री से मामला त्रिशंकु होता दिख रहा था, लेकिन अब बीजेपी अपनी रणनीति से हिमाचल में बढ़त बनाती दिख रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।